प्रोटेस्ट किया। चिदम्बरम कह रहे हैं कि गांधी जी की दूसरी बार हत्या की जा रही है। हालांकि गांधी जी की आत्मा का पहली बार हत्या के बाद आरएसएस भाजपा उनका जीवन भर हत्या करता रहा है। ये दूसरी तीसरी चौथी बार तो याद नहीं है, लेकिन जब भी अवसर मिलता है महात्मा गांधी की आत्मा को कष्ट पहुंचाने से बाज नहीं आते हैं। और इनको आज भी गांधी जी का भूत सताता है। और देश जब तक जिंदा रहेगा, लोकतंत्र, आरएसएस और भाजपा को गांधी जी की आत्मा सताती रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार, यहाँ तक कि इन लोगों ने जनसंघ को जब मर्ज कर दिया था जनता पार्टी में, तो गांधी जी का भूत था कि 80 में जब पार्टी का निर्माण किया तो उन्होंने अपने भाजपा ने अपने संविधान में लिखना पड़ा पंचनिष्ठा में कि हम देश का विकास गांधीवादी समाजवादी तरीके से करेंगे। ना इनको समाजवाद में विश्वास है, न इनको गांधीवाद में विश्वास है। लेकिन इस देश में जब तक राजनीति रहेगी, लोकतंत्र रहेगा, गांधी गांधी कहना होगा। बिना गांधी का कुछ नहीं होता। यह भाजपा जो गलती कर रही है उसका लोकतांत्रिक तरीके से खामियाजा भोगना पड़ेगा। इनको राजनीतिक तौर पे एक आने वाले समय में आइसोलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। सुधाकर जी, दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक महिला का हिजाब हटाने की कोशिश की, इसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह उसका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जब पासपोर्ट के लिए जाते हैं तो आप हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको हटाना पड़ता है, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल ठीक किया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार की किन किन गलतियों की सफाई भाजपा के लोग देते चलेंगे देश भर में। ये सत्ता का लोभ, सत्ता का लालच, सत्ता का बंटवारा गिरिराज सिंह और उनके जैसे लोगों को पूरा 5 साल माफी मांगते हुए बीतेगा। धार्मिक आजादी से जुड़ा हुआ सवाल है। सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से घूंघट और हिजाब ये भारतीय परंपराओं में हजारों साल से विद्यमान है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन तक कहा था, यही ज्ञानेश गुप्ता, जब कांग्रेस ने मांग की थी इंडिया ब्लॉक ने कि हमारे वोटर लिस्ट, वो बूथ पर का जो वीडियोग्राफी है हमको दिखाइए, तो कहे कि महिलाओं का अपमान होगा, आप घूंघट में महिलाएं वोट देने गई हैं, उनका आप वीडियो मांग रहे हैं। तब समर्थन किए थे घूंघट वाला, यही गिरिराज सिंह, यही भाजपा, कि घूंघट वाले पिक्चर वीडियोग्राफ नहीं दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन कह रहा हो सही है। तो ये सत्ता का लोभ है और नीतीश कुमार जब तक जीवित है इनसे मुक्त भी नहीं होना है। मैं बता रहा हूँ, ये अपने कंधे पर नीतीश कुमार को लेके ढोएंगे। उनके सभी पाप को सफाई देते देते इन लोग का पूरा राजनीतिक जीवन बीत जाएगा।